नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्रैंड चेस टूर के फाइनल की शुरुआत हो गई है और यहां पर भारत के प्रज्ञानंदा जो है उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो फाइनल खेल रहे हैं। ग्रैंड चेस टूर का ये फाइनल जो है $2,50,000 जो है इसमें दाव पर हैं। बड़ी प्राइज मनी। टॉप 4 खिलाड़ी जो टूर में साल भर खेलते हैं वो फाइनल में पहुँचते हैं और भारत के प्रज्ञानंदा के साथ जर्मनी के विंसेंट केमर और साथ ही साथ यूएसए के फाबियानो करवाना और वेस्ली सो जो है वो फाइनल में पहुंचे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि प्रज्ञानंदा जो है वो विंसेंट केमर से सेमीफाइनल खेल रहे हैं, डायरेक्ट सेमीफाइनल होता है और करवाना जो है वो वेस्ली सो से खेल रहे हैं। जो भी जीतेगा वो फाइनल पहुंचेगा। क्लासिकल बाजियां हो रही हैं, 2 बेस्ट ऑफ 2 की क्लासिकल बाजियां हैं सेमीफाइनल में, और अगर बेस्ट ऑफ 2 के बाद परिणाम नहीं आएगा तो फिर टाई ब्रेक होगा, रैपिड ब्लिट्स। तो प्रज्ञानंदा एक बार फिर से दिखाते, अगर वेस्ली सो के शब्दों में कहें तो वेस्ली सो ने कहा कि जब ये मैच चल रहा था जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि प्रज्ञानंदा कमाल के खिलाड़ी हैं, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, कोई भी फॉर्मेट हो, वो जीतने के लिए खेलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस बाजी में। बने रहिएगा आखिरी तक, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। C4 से विंसेंट केमर ने शुरुआत की। विंसेंट कीमर कहते हैं, केमर कहते हैं। C4, C5, नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, E6 यहाँ पर। सो G3 किया यहाँ पर वाइट से विंसेंट ने, एंड नाउ क्वीन B6। ओके, E4 खेल दिया यहाँ पर विंसेंट ने, एंड नाउ यहाँ पर प्रज्ञानंदा। और एक्चुअली में जो ये पोजीशन में क्वीन B6 था ना, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव था ओपनिंग से ही। अदरवाइज जब कोई G3 करता है तो यहाँ पर जो नेचुरल मूव है नाइट C6 है, तो इस तरीके से है। B6 खेलते हैं लोग, D5 खेलते हैं लोग, बिशप E7 खेलते हैं, लेकिन उन्होंने क्लासिकल में क्वीन B6 जब आप खेलते हो मतलब आपने तैयारी तो जो है वो अच्छी की हुई है। सो यहाँ पर खेला E4, नाइट C6, एंड नाउ यहाँ पर आते, एक्चुअली में जब आप क्वीन D4 आते, क्वीन यहाँ पर आते हो तो एक्चुअली आप D4 के स्क्वायर पे थोड़ा नियंत्रण ले लेते हो और आप सामने वाले को बोल रहे हो कि क्या आप ओपन करना चाहोगे। ठीक है, सो यहाँ पर D6 कासल, बिशप E7, D3 कासल, और ब्लैक की तरफ से पोजीशन जो है ऑलरेडी कंफर्टेबल है। यहाँ पर रुक B1 खेला विंसेंट ने, और डेफिनेटली वो अपने बिशप को रिलीज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये क्वीन ने इधर आके कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल कर दी हैं वाइट के लिए, जैसे कि B2 का पॉन, जैसे कि D4 का स्क्वायर, इवन B4 का स्क्वायर। प्रज्ञानंदा यहाँ पर खेलते हैं A6। ये A6 एक स्मार्ट मूव है जो अभी डायरेक्टली काम नहीं आ रहा, बट वेनेवर ये क्वीन जो है वो मूव करेगा B5 की आपने ऑलरेडी जो है वो तैयारी यहाँ पर कर ली है। ओके, सो इन्होंने खेला A3, क्वीन C7, B4 खेला तो B6। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, B5 तो आप मारिए मारिए, एंड देन क्वीन B8। ये पोजीशन पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि विंसेंट केमर ने जो है बराबर, अच्छा यहाँ तक आते थे विंसेंट ने टाइम काफ़ी ले लिया था, 44 मिनट थे उनके पास, प्रज्ञानंदा के पास 1 घंटा 15 मिनट था, लेकिन यहाँ से ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा दबाव जो है वो प्रज्ञानंदा के ऊपर बना रहे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपने ओपनिंग में सरप्राइज़ दिया लेकिन अपोनेंट ने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया और आपको थोड़ा सा पीछे पुश बैक किया, तो आपका एक हिस्सा पूरा हो गया। आपको ओपनिंग ने इतना फ़ायदा दे दिया कि आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा है। अब ये आधा घंटा आपको यूज़ करते हुए डिफेंड करना पड़ेगा। ओके, नाइट पीछे जाता है। विंसेंट केमर स्मार्ट प्लेयर हैं बहुत, और उन्होंने देखिए अपने लाइट कलर के बिशप के लिए उन्होंने F4 की तैयारी कर ली। A3 थोड़ा वीक है, लेकिन B5 पे जब तक नाइट पड़ा है तो कुछ हो नहीं रहा। ओके, बिशप D7। बिशप D7 इंटेंशनली वही है कि जब भी हम ये नाइट हम फोर्स करेंगे इस बिशप को हटने के लिए, इस नाइट को हटने के लिए। ओके, नाइट C2 तो नाइट E8, अब नाइट C7 से आ रहा है D4। अच्छा, ये पोजीशन पे जो बेस्ट मूव है था वो कंटिन्यू था, प्रेशर और बनाना था F4 करके, बट जैसे उन्होंने D4 किया, अब हुआ ये कि टेक टेक टेक, और ये जो एक्सचेंजेस आप दे रहे हैं, और इसके साथ क्या हुआ है कि 2 पॉन अब आपके अलग अलग हो गए, तो जो कंपनसेशन है वो यहाँ पर शिफ्ट होने लग जाता है प्रज्ञानंदा के पास। ओके, नाइट E5, नाइट आता है यहाँ पर E3, क्वीन C8, अभी C4 के पॉन पे प्रेशर, तो क्वीन E2 से डिफेंड किया, तो रुक C4 एक्टिव मूव, अभी C4 के पॉन पे एक और अटैक, तो रुक B4, और यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने मतलब मारना तो ठीक नहीं है क्योंकि अपोनेंट के सारे पॉन ठीक हो जाएंगे, तो रुक A6, बिशप B2 आता है, एंड देन प्रज्ञानंदा यहाँ पर एक मूव खेलते हैं जो बहुत एक्यूरेट नहीं था। 34 मिनट था उनके पास यहाँ पे बेस्ट मूव था कि थोड़ा और स्लो करना है H6 करके धीरे धीरे, बट ये जो मूव था हुआ ये कि E into D5 यहाँ पर
बिशप B4 आता है, यहाँ पर ज़रूर आपको लगता है कि एक्सचेंज मिल गया यहाँ पर, बट प्रॉब्लम है पॉन इंटू B4। और अब देखिए चेस भी क्या कमाल का गेम है, आप देखिए कि यहाँ पे प्रज्ञानंदा एक्सचेंज मार रहे हैं, ठीक है, बट इंजन बोल रहा है कि वाइट बेटर है। क्यों वाइट बेटर है? एक्चुअली वाइट के पास सडनली बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बन गया है यहाँ पर, ठीक है, और रुक जरूर गया है, बट ये नाइट पीसेस, और अब कभी भी यहाँ पे दो पास्ट पॉन जो है वो निकलते हुए दिख सकते हैं। ओके, रुक A2, सो रुक A1, ये एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा और ये एक्सचेंज कर दिया। तो अब बोर्ड पर वाइट के पास कोई भी रुक जो है वो नहीं है, लेकिन उनका जो पॉन है और डबल बिशप का कॉम्बिनेशन है, और स्पेशली आप देखिए कि ये जो इस नाइट को छोड़ दें वो भी अभी हैंगिंग है, ये 3 पीसेस बिल्कुल आउट ऑफ प्ले हैं। ओके, बिशप C3, इवन ही वॉज रेडी टू एक्सचेंज द बिशप। और ये यहाँ पर जरूर है एक बात कि शायद यहाँ पर जब इन्होंने AB4 मारा, AB4 और रुक A2 आता है, यहाँ पे जो बेस्ट मूव था ये मार देना चाहिए था D6। अगर आप बिशप E6 मारेंगे तो नाइट E6 आ रहा है, FE6 करेंगे आप तो यहाँ पर इवन नाइट D1, और उसके बाद ये जो बिशप है ये काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। तो ये ना कभी कभी आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये टॉप लेवल पे ही आ सकती है समझने में कि भाई कैसे ये बिशप बहुत डेंजरस है, ये बिशप बहुत डेंजरस होने वाला है, और अभी जैसे नाइट C3 वगैरह आ रहे हैं, तो ये पॉन जो ख़राब है इसका भी नुकसान जो है वो ब्लैक को होगा, भले एक्सचेंज अप है। खैर मैच में रुक A1, ये जो एक्सचेंज हुआ इसके बाद पोजीशन जो है यहाँ पर थोड़ी बराबर की हो जाती है। बट हमेशा याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एक्सचेंज डाउन है, उसके बाद भी इंजन बोल रहा है कि नहीं पोजीशन इक्वल दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो डाउन है वो थोड़ा बेटर है, उसको कुछ ना कुछ हैवी कंपनसेशन है वहाँ पे। ओके, नाइट F1, क्वीन D3 आते हैं प्रज्ञानंदा लड़ने के लिए, और यहाँ पे ये लड़ जाते हैं, एंड देन नाइट आता है E3 पर, और अभी भी वही है, 2 पास्ट पॉन निकल सकते हैं, वो खतरा जो है वो मंडरा रहा है यहाँ पर ब्लैक के ऊपर। और जैसे अभी भी देखिए ब्लैक का रुक अभी भी अंदर है, नाइट अंदर है, नाइट आया बाहर, तो नाइट C6 खेला यहाँ पर उन्होंने, एंड देन ये वो मूव था, यहाँ तक तो सब ठीक था। जैसे ये मूव खेलते हैं यहाँ पे आइडिया ये था कि उनको थोड़ा और इंतज़ार करना है, अपने नाइट को भी लाना, किंग को भी लाना है, बट जैसे ही नाइट C6 खेलते हैं ब्लैक अब बेटर होने लगता है, रुक E8, अब सडनली ब्लैक के पीसेस प्रज्ञानंदा के एक्टिवेट हो गए। तो ब्लैक के पास 5 पॉन है, वाइट के पास 6 पॉन है, सिर्फ एक ही पॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, नाइट E5, बिशप E5, और एक्सचेंज डाउन में जब लगातार वो एक्सचेंज करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पर प्रज्ञानंदा बेटर हो चुके हैं। नाइट F5, ED5 मारते हैं, और जो कि करेक्ट मूव है, क्योंकि दोनों पीस मर रहे हैं बिशप और नाइट, तो आप क्या क्या रिकवर करेंगे। नाइट E3 वॉज अ ब्लंडर, यहाँ पे बेस्ट मूव था F4, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा मैच को जीतने लग गए। रुक E5 आता है, बिशप इंटू D5। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी कि आप देखिए कि 5 पॉन है यहाँ पे वाइट के पास, और बिशप बहुत अच्छा है, बिशप H3, बिशप G2, और ये भी एक्सचेंज हो जाता है। तो इसके बाद तो ऐसा था कि प्रज्ञानंदा जो है वो जीत जाते हैं एक्चुअली में ये बाजी, लेकिन किंग F8 आता है, किंग F3, और यहाँ से जो है बाजी थोड़ा पलटना शुरू होती है। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मूव था B5 खेल दीजिए। आइडिया ये है कि अपोनेंट अगर C5 खेलेगा तो आप अभी धीरे धीरे आपको खेलना है बस, और ये पॉन कभी क्वीन नहीं हो पाएगी, किंग ऊपर आ जाएगा, ये पॉन मर जाएगी मोस्टली। बट शायद टाइम कम था, 1 मिनट, और ऐसे में कैलकुलेट करना, पास्ट पॉन देना अपोनेंट को उतना क्लियर नहीं था। पोजीशन यहाँ से चलती रही, ठीक है, और इसके बाद विंसेंट का डिफेंस जो है वो एक्टिवेट होता है दोस्तों, और F4, किंग C6, H5, रुक D6 चेक। अब विंसेंट के लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि वो इस तरह के एंड गेम में आ जाएं जहाँ पर पॉन एक तरफ हो और नाइट हो उनके पास, और अपोनेंट जो है वो ये इस तरफ से जो है उनका पास्ट पॉन जो है वो निकलने ना पाए, तो यहाँ पर पॉन एक्सचेंज जो हो जाए तो चलेगा। ओके, और यहाँ पर धीरे धीरे 1-2 ब्लंडर हुई, जैसे नाइट E3 था, तो यहाँ पे बेस्ट था H6 करिए, लेकिन ना इसको एवेल्यूट करना आसान नहीं था, और ये पोजीशन भी बिल्कुल विनिंग थी प्रज्ञानंदा के लिए। और विंसेंट केमर फाइनली यहाँ पर एक्चुअली में ये वो मोमेंट था जहाँ पर प्रज्ञानंदा को किंग C6 खेलना था, वो B6 का पॉन बचाना था, लेकिन उन्होंने B6 का पॉन दिया। और उसके बाद जैसे मुझे बोला था कि जो विंसेंट केमर चाह रहे थे कि उस तरह का पोजीशन आ जाए कि उनका नाइट एक तरफ के पॉन को डिफेंड करे, मैं तो बोला था कि उनकी ये पॉन भी चला जाए तो शायद उनकी पोजीशन ठीक ही रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये पोजीशन आती है जहाँ पर जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो चुका था, और ये खासतौर पे F6 आ गया, GF6, और वही नाइट प्लस
जो एंड गेम आ रहा है वो पॉन बचेगा नहीं, आपको पॉन देना पड़ेगा। और यहाँ पे इनका भी एक पॉन बढ़ रहा था और फाइनली यहाँ पे वो पॉन मर गया। और फिर वो आया नाइट प्लस रुक एंड गेम, जहाँ पे प्रज्ञानंदा ने थोड़ी देर ट्राई किया, लेकिन अंत में मैच यहाँ पे मैच ड्रॉ रहा। तो एक तो आप देखिए कि कैसे प्रज्ञानंदा जो है वो पोजीशन को शुरुआत से अगर हम देखें तो कैसे वो क्वीन B6 से पहले इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा टाइम है एंड देन वो इस तरह का मूव ढूंढ के निकालते हैं जो कंप्यूटर को उतना समझ नहीं आ रहा कि D5 जो है वो सही चाल है या नहीं है। लेकिन ऑन द बोर्ड इसको खेलना, साबित करना जो है वो थोड़ा मुश्किल था और वही हुआ विंसेंट केमर के साथ। इवन बस यही है, मुझे लगता है कि जो स्लिप हुआ ना लास्ट में, वो यूजली प्रज्ञानंदा से स्लिप होता नहीं है, ख़ासतौर पे ये पोजीशन आने के बाद। लेकिन आप कह सकते हो कि काफ़ी लंबे टाइम से प्रज्ञानंदा मैच खेले जा रहे हैं ग्रैंड चेस टूर में, तो थकावट भी जो है वो साफ तौर पर जो है वो अब यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और विंसेंट केमर ने भी शानदार जो है वो डिफेंस किया। तो ये मैच था प्रज्ञानंदा वर्सेस विंसेंट केमर, और अगला मैच जो है वो आज रात को खेला जाएगा, जो मैं आप तक कल लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस पेस इंडिया। चेस पेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।